शो में वर्कर्स और रूलर्स के बीच लगा दी है सिर्फ एक बर्फ ने आग। साथ में अब हमारे रूलर्स ने छीन ली है वर्कर्स के 5 लाख रुपए और कर ली है फिर से एक जीत हासिल। तो नमस्कार, चलिए बात करते हैं आखिर थर्ड एपिसोड के बारे में कि कौन सा हंगामा हुआ, किस तरीके से टास्क हुए और किसकी जीत हुई और किसका प्राइस जो पॉट है वो ज्यादा बढ़ा। तो मेक श्योर हमारे इस वीडियो को एक लाइक और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी का फेवरेट शो राइज एंड फॉल जो कि काफी ज्यादा कमाल का देखने को मिल रहा है, जो कि आपको बता दे कि ऐसा देखा जा रहा है कि ये बिल्कुल बिग बॉस की तरह है, जहां हमारे 15 कंटेस्टेंट अब घर के अंदर है, लड़ाई कर रहे हैं। साथ में कुछ जो है कंटेस्टेंट वो पेंट हाउस में राज कर रहे हैं और कुछ जो वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा टॉर्चर हो रहे हैं। और ये सारा जो राज किया जा रहा है वो हमारे रूलर्स के द्वारा किया जा रहा है। वेल दोस्तों, स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि हमारे जो वर्कर्स है वो काफी ज्यादा जो परेशान होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उन्होंने जो अपने सारे बेड्स थे वो डोनेट कर दिए थे। बेसिकली उन्होंने अपने सेक्रीफाइस कर लिया था, जिससे एक बेड की प्राइस जो थी वो 1 लाख रुपए थी, जिस तरीके से जो है उन्हें 7 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, शो तो ट्विस्ट में तब तो आज के एपिसोड में आता है। वेल दोस्तों, सबसे पहले जो है सुबह का अब जो हॉर्न है जो इतना तेज, इतना गंदा, इतना भयंकर होता है वो कानों में चुभता हुआ नजर आता है। हमारे सारे जो वर्कर्स है वो अटेंडेंस लगाते हैं और वो बजल बंद होता है। दूसरी तरफ हमारे रूलर्स की जो मॉर्निंग होती है वो काफी ज्यादा प्यारे ब्रेकफास्ट के साथ होती है, चिड़िया की आवाजों के साथ होती है और काफी कूल जो होता है उनका मॉर्निंग रहने वाला होता है। वहीं आपको बता दें कि कुछ देखा ऐसा जाता है कि जो हमारे पवन सिंह है वो गॉसिप करते हुए नजर आते हैं नयन और धनश्री के साथ, जहाँ कहीं ना कहीं जो पवन सिंह है वो अपने बारे में बताते हुए नजर आते हैं कि मैं बहुत चुप रहता हूँ, लेकिन हाँ मैं ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा करता हूँ। वेल, मुझे इतनी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं लोग 5 घंटा बोल रहे हैं और अगर मैं 30 सेकंड भी बोल रहा हूँ ना, तो वो 30 सेकंड जो वीडियो है वो वायरल होने वाली है, उसकी क्लिपें कटने वाली है और मेरे को इतना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलने पे आ गया तो फिर याद रखेंगे आखिरकार पवन सिंह कौन है। और दूसरी तरफ जो नयन है वो भी अब काफी ज्यादा जो है प्यार दिखा रहा होता है पवन सिंह के साथ, जहां पवन सिंह जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे इस घर में सबसे ज्यादा अच्छा जो लगता है वो फिलहाल नयन है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उसे लगता है कि अगर वो पवन भैया के साथ बैठा है तो काफी सेफ है। तो इस तरीके से काफी कमाल की दोस्ती, एक जोड़ी जो है काफी क्यूट सी जो है देखने को मिल रही है, एक कह सकते हो बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। इसी बीच हमारी धनश्री जो है वो भी बैठती हुई नजर आती है, जब पवन सिंह जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं कि एक धनश्री काफी ज्यादा ठीक ठीक लगती है, काफी शांत स्वभाव की है, स्वीट लगती है। और फिर वही ऐसी चीजें जो है साथ में देखने को मिलती है, अपने आप को अपने एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और शो में जो है थोड़ी बहुत इधर उधर की गॉसिप चलती हुई नजर आती है। वेल दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब जो हमारी धनश्री है वो अब कहीं ना कहीं जो है अपने डिवोर्स को लेके काफी सारी बातें कह डालती है, जहाँ पहले ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इतनी बातें चल रही थी जब उसका यूजी चहल के साथ डिवोर्स हुआ था, जहाँ इतनी सारी चीजें जो अफवाह थी वो फैली हुई थी। और फिर भाई जब धनश्री और नयन जब बात करते हैं तो भाई अब सारी बातें छिड़ने लग जाती कि कैसे इतनी सारी झूठी झूठी रूमर्स जो थी वो फैलाई जाती थी, बल्कि आधी रियलिटी तो दुनिया को पता भी नहीं है। मुझे कितना वो किया जा रहा था, मुझे कितना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था बिना किसी चीज को जाने, सिर्फ एक साइडेड चीजें देख के इतनी सारी चीजें हो रही थी। वेल, मेरा तो काम ये था कि मुझे चुप रहना है और मुझे अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है। इस तरीके से काफी एक इमोशनल साइड जो है वो दिखाती हुई नजर आती है और बोलते हैं कि इस सब के बारे में सोचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक इसके बारे में ना ही सोचे तो अच्छा हो, गाइस बी हैप्पी। और इस तरीके से जो है वो उस सिचुएशन को काफी कमाल से हैंडल करती हुई नजर आती है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं जो रूलर्स है उनका तो काफी अच्छा चल रहा होता है मॉर्निंग, और वही जो हमारे वर्कर्स है वो भी कहीं ना कहीं काफी कमाल की जो है एंटरटेनिंग छोटी मोटी अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। आरुष बोला जो है हमारे यूट्यूबर, वो एक छोटी मोटी जो है मिमिक्री करते हुए नजर आते हैं और काफी ज्यादा एक मतलब कह सकते हो काफी सॉफ्ट जो एपिसोड है वो चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट तो तब अब आता है जब रेड रूम की और एक्टिविटी रूम की स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ हमारे पेंट हाउस वाले कॉन्टेस्टेंट जो है वो सारे जाने वाले हैं रेड रूम में डिसीजन लेने, और जो हमारे सारे वर्कर्स है वो अपना टास्क परफॉर्म करने वाले हैं और जाने वाले हैं एक्टिविटी वर्क प्लेस में। बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि हमारे जो रूलर्स है वो रूल करेंगे, उन्हें कुछ एक टास्क दिया जाएगा जिन्हें वो बताएंगे कि आखिरकार हमारे वर्कर्स कैसे परफॉर्म करेंगे, और जो हमारे वर्कर्स है वो एक्टिविटी रूम में जाएंगे और परफॉर्म देने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कुछ
एक टास्क दिया जाता है। बेसिकली टास्क कुछ ऐसा है कि पहले आपको टैंक में जाना है जहाँ पानी भरा हुआ है, उसमें स्लिप इलेक्ट करनी है। वो स्लिप, उस स्लिप पे एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर की जो बर्फ है, बर्फ की सिल्ली के अंदर जो एक फ्रोजन नींबू है, उन्हें बर्फ की सिल्ली तोड़ के वो नींबू फ्रोजन निकालना है, उसे कट करना है और फिर मुंह से जो है हमारे बाकी कंटेस्टेंट जो बचे होंगे उन्हें वो स्क्वीज करना है और ऐसे करके जो है ग्लासेस भरनी है। दोस्तों ये जो है इसके दो लेवल होते हैं, यानी एक हार्ड लेवल और एक सॉफ्ट लेवल, एक इजी लेवल। तो अब ये डिसाइड करेंगे हमारे रूलर्स की आखिरकार जो हमारे वर्कर है वो किसको मतलब किस लेवल पे वो परफॉर्मेंस देंगे। तो बेसिकली जो इजी लेवल है उसमें है 10 ग्लास नींबू के रस जो है वो स्क्वीज करने हैं और साथ में जो है इनका जो प्राइस पॉट होगा वो 2 लाख का होगा। और वहीं अब जो दूसरा हार्ड लेवल होता है वो होता है कि 25 ग्लास नींबू के स्क्वीज करने हैं और वो जो जिसका प्राइस पॉट होगा वो पूरा 5 लाख होगा। और ये जीत जाते हैं तो जो हमारे 2 लाख अगर वो इजी लेवल जीत जाते हैं तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, अगर हार्ड जीत जाते तो वो 5 लाख मिल जाएंगे। तो अब डिस्कशन चल रहा होता है हमारे पेंट हाउस में, हमारे सारे ऊपर के कंटेस्टेंट में, वर्कर रूलर्स में, जहां वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें जो वो देंगे वो है हार्ड लेवल, यानी कि उन्हें 25 ग्लास के जो नींबू है वो स्क्वीज करने हैं सिर्फ 1 घंटे में और इनका प्राइस पॉट अगर वो जीत गए तो 5 लाख उन्हें वर्कर रूलर से मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि कितना ज्यादा मुश्किल टास्क होता है, जब टास्क की परफॉर्मेंस की बारी आती है तो सबके हक्के बक्के उड़ जाते हैं। वेल आपको जो नूरीन है वो टैंक में घुस के वो नंबर स्लिप निकालती है, बाकी जो कंटेस्टेंट है संगीता और हमारी अनाया वो अब बर्फ को सिल्ली को तोड़ती है और वो नींबू निकालती है। उसके बाद जो कुबरा है वो नींबू कट करती है और आरुष जो बोला है वो स्क्वीज करते हैं। और यहाँ पे आकृति का अभी तक कोई भी काम नहीं होता और इस तरीके से हमारे सारे कंटेस्टेंट अपने जो काम है डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि कुछ ही टाइम में जो नींबू है उन्होंने ऑलरेडी 10 से 15 नींबू निकाल दिए, पर वो अभी तक कितना ज्यादा स्क्वीज हुआ है, बस आधी ग्लास हुआ है। मतलब आपको पता है कि एक नींबू कितना सही होता है, उसमें कितना ही रस निकलेगा और 25 पूरे ग्लास निकालना और 1 घंटे में, और मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो रूलर्स की चाल थी क्योंकि उन्हें पता है कि 25 ग्लास निकलेंगे नहीं। अगर वो एक टाइम के लिए इजी लेवल वाला दे देते, अगर वो 2 लाख रुपए भी कमा लेते ना तो काफी ज्यादा अच्छा होता, बट अब इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वेल जो हमारे वर्कर्स है वो हार मान जाते हैं और इस टास्क को क्विट कर देते हैं और अपने जो 5-7 लाख थे उसमें से 5 लाख वो गवा देते हैं और वो 5 लाख ऐड हो जाता है हमारे रूलर्स में, यानी उनके हो जाते हैं पूरे 43 लाख और हमारे सिर्फ वर्कर्स के पास बचते हैं 2 लाख रुपए, जो कि काफी ज्यादा घाटा हो जाता है। वेल अब इसी बीच काफी तगड़ी लड़ाई हो जाती है वर्कर्स वर्सेस रूलर में, क्योंकि आपको पता है कि रूलर्स ने जानबूझ के उन्होंने हार्ड लेवल चुना ताकि वो ना कर सके और इस तरीके से अर्जुन बिजलानी सारे के सारे भड़क जाते कि आपको जब पता है कि इतना पॉसिबल नहीं है तो आपको थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखा देनी चाहिए थी और वो इजी लेवल वाला चुन देना चाहिए था, वो डिसीजन लेना चाहिए था ताकि हमारे लिए भी इजी होता, हमारे लिए भी एंकरेज होता, हमें भी मोटिवेशन मिलती। 25 ग्लास भरने थे वो हमने भर लिया था, वो फिर भी इतना पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके से जो ब्लेमिंग वगैरह है वो चलने लग जाती है और पूरा टारगेट रहता है अरबाज पटेल पे, क्योंकि जो एक तरीके से रूल कर रहा है वो अरबाज पटेल है, जो घर में सबसे ज्यादा कह सकते हो शातिर तरीके से खेल रहा है और अपना गेम बनाने आया, ना कोई रिश्ते ना कोई नाते, वो सिर्फ अपने गेम को बताने आया है। और इस तरीके से शो में काफी तगड़ी जो है अब फाट लगती है, एक दूसरे की जो है काफी टांग खिंचाई होती है, काफी ज्यादा लड़ाई देखने को मिलती है। वही दोस्तों आपको याद है कि इस तरीके से जो है शो चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच पवन सिंह के साथ जो है काफी बुरा होता हुआ नजर आता है। बात दरअसल ये होती है कि जो हमारे रेड रूम में सारे कंटेस्टेंट होते हैं वो बैठे होते हैं, जहां पवन सिंह जैसे रेड रूम में एंटर करते हैं ना, वो देखते हैं कि उन्हें सबसे कोने वाली सीट मिलती है। एज ए एल्डर उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो घर में सबसे बड़े हैं, टैलेंट की बात अलग है, काम की बात अलग है, अगर वो पर्सनालिटी में अलग है तो एक होता है कि आपने बड़े बंदे को तुमने चेयर दे दिया, पर नहीं, तुमने ऐसा किया कि तुमने उसे साइड में छाड़ दिया और मुझे ऐसा। तो पवन सिंह ये बताते हुए नजर आते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शो में हूं ही नहीं और मुझे ऐसा लगे कि मैं उसी टाइम वहां से चले जाऊं, और इस तरीके से जो है अपनी जो कहते हैं कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है जो मुझे नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा। और इस तरीके से जो है शो में दिखाया जाता है। वेल दोस्तों इस तरीके के आज के एपिसोड में जो है हमारे वर्कर्स ने जो है हार मान ली थी रूलर्स के आगे और जीत लिया है हमारे रूलर्स ने 5 लाख रुपए, और फिर इस तरीके से जो है पहले टास्क हो जाता है कंप्लीट और हमारा 3rd एपिसोड। वेल दोस्तों क्या आप ये शो देख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? क्या हमें अब नीला कमेंट सेक्शन में देना ना भूलेगा, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है ये भी बताना ना भूलेगा दोस्तों। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।